नमस्कार, गोप्स वॉक इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम हैं इस्कॉन के ये प्यारे से घाट पे, जिसको कि कॉन्ट्रैक्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, बट मैनेज बाय इस्कॉन मंदिर। तो आज हमारे साथ हैं अभिजय जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कि आप लोग के हम सभी को प्रभु जी करके संबोधित करते हैं, तो ये प्रभु जी क्या मैं आपको बोल सकता हूँ या उसके लिए मुझे कोई स्पेशल ऐसा ज्ञान की आवश्यकता होती है? नहीं, प्रभु जी आप बोल सकते, बिकॉज ये इस्कॉन का रूल है। आप प्रभु जी जो है बुला सकते हैं, मुझे भी बुला सकते हैं, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों या फिर बुजुर्ग हों, आप उन्हें भी प्रभु जी बुला सकते हैं। उन्हें मतलब इस्कॉन में एक रूल होता है ना कि जितने भी पुरुष हैं, जितने भी लड़के हैं, उन लोगों को हम लोग यहाँ पे प्रभु जी के नाम से संबोधित करते हैं, और जो लेडीज हैं उनको हम लोग माता जी के नाम से संबोधित करते हैं। ओके। हाँ। तो यानी अब मैं आपको आपके नाम से नहीं, अब प्रभु जी करके ही संबोधित करूँगा। हाँ, ठीक है। मेरा नाम आप ले सकते हैं, लेकिन उसके आगे आप प्रभु जी लगा सकते हैं। ओके, तो यानी अभिजय प्रभु जी। जी। ओके, राइट। तो प्रभु जी, मेरा दूसरा सवाल है कि हम लोग इस्कॉन है, बट व्हाट इज इस्कॉन है, क्या है इस्कॉन? और जबकि बाहर जो टेम्पल्स है और इस्कॉन है, तो दोनों में व्हाट इज द डिफरेंट? देखिए, इस्कॉन जो है वो एक तरीके से है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। यानी कि इस्कॉन में आप अगर आएंगे तो ज्यादातर आपको भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए जो भक्त हैं उनकी भक्ति में लीन रहेंगे इतनी अच्छी तरीके से। बाहरी मंदिर में भी होते हैं, लेकिन बाहर मंदिर में मतलब कि एक तरीके से कहा जाए, एक तरीके से सो टाइप का रहते हैं, मतलब ऐसे ही नॉर्मल। ओके, एज अ फॉर्मेलिटीज। हाँ, ज्यादातर आप किसी भी टेम्पल में ज्यादातर चले जाइए, है ना, क्योंकि इस्कॉन जितना भी रूल्स फॉलो करता है वो पूरी तरीके से प्रामाणिक रूल्स, जो हमारे मतलब पुराने जो शास्त्र हैं वो चले आ रहे हैं उसमें से, है ना, तो वो सारे शास्त्र से प्रामाणिक रूल्स फॉलो करता है। फिर वो चाहे भोग ऑफरिंग हो, चाहे डीटी वर्शिप हो, और भी जैसे कि भक्ति जैसे हम लोग करते हैं हम लोग, तो उसमें भी हमारे कई भाव होते हैं, है ना। हाँ जी। कि हम भगवान को किस रूप में मान रहे हैं, उनको अपने सखा रूप में, माता पिता रूप में, इस रूप में, उसमें भी मतलब कि हम लोगों को उस लायक बनना रहता है ना, एक तरीके से कहा जाए तो। और मैंने ज्यादातर ऑब्जर्व किया है, कई बच्चों को भी देखा है, यहाँ तक कि बड़ों को भी देखा है, वो बाल गोपाल है ना, बाल गोपाल जी की तरह काफी उनको भगवान जी को मानते हैं, उनको एकदम बाल सखा की तरह मानते हैं। हाँ, छोटे से। हाँ, क्योंकि वो यहाँ पे जितने भी डिवोटीज हैं, चाहे वो इस्कॉन के ही नहीं, अगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, वृंदावन साइड जाएंगे, तो वहाँ पर तो मतलब जितने भी लोग हैं भगवान को भगवान मानते ही नहीं है, उनको या तो अपना सखा या वो अपना प्रेमी प्रियतम इसी रूप में मानते हैं वो। अरे वाह, यानी यंगस्टर को मैंने मोर देन देखा है, ये प्रेमी और सखा भाव कुछ ज्यादा ही मानते हैं। वेल, अच्छा भी है कि हम जो कि संसारिक फ्रेंडशिप करते हैं, इससे अच्छा है कि ऐसी फ्रेंडशिप जो हमें डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ाव रखता है। और ये फ्रेंडशिप तो ऐसी है कि एक बार जुड़ जाए तो फिर जन्मों जन्मांतर तक फिर साथ रहती है, क्योंकि ये फ्रेंडशिप अगर किसी और से यहाँ पे नॉर्मली करते हैं तो एक टाइम तक रहती साथ, फिर उसके बाद तो जाने ही है एक न एक दिन सबको। लेकिन ये फ्रेंडशिप तो ऐसी है कि वो तो हमेशा हर जन्म में हर समय साथ रहेगी। अच्छा, प्रभु जी, मैंने देखा है इस्कॉन से और कृष्ण जी से जितने भी लोग संबंधित हैं, वो अपने माथे पर एक टीका का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। इसका क्या महत्व है? ये टीका मतलब एक तरीके से वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हम हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं, वैसे भी तो हमें तिलक लगाने का अधिकार होता है जी, है ना। इस तरीके से एक मुस्लिम को उसकी कैप पहनने का जी, है ना, ठीक उसी तरीके से हमें भी तिलक लगाने का रहता है। बट ऐसा भी नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो तिलक नहीं लगा सकता। कई लोग हैं जैसे फॉरेनर्स ही इतने सारे लोग भी तिलक धारण करते हैं। इस्कॉन में कई मुस्लिम लोग भी हैं। अच्छा, हाँ, वो भी तिलक धारण करते हैं। और तिलक एक तरीके से कहा जाए तो साधारण तिलक इस्कॉन वाले जो है ये धारण नहीं करते। इसका मतलब भी होता है जैसे कि ये जो मतलब दोनों ऊपर की जो साइड जाता है ना, वो एक तरीके से भगवान के चरण होते हैं। और जो इधर साइड में हम लोग इसे ऐसे बना देते हैं उसके बाद, वो तुलसी होती है ना, मतलब हम भगवान के चरणों में स्थान मिल सके तो इसलिए हम इसको धारण करते हैं, है ना, उसको एक तरीके से। तो यहाँ तक कि जो टीका है उसका भी कितना प्यारा महत्व है कि मतलब टीका लगाने पे हम भगवान के जो दोनों चरण हैं उसको मन से स्पर्श करते हैं।
हाँ आ चुकी। प्रभु जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि यहाँ पर इस्कॉन पे ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जो कि बाहर की पुस्तकों से, भागवत गीता से अलग है? हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं अपने मन से नहीं, जो मतलब कि प्रमाणित चली आ रही है ना, उसकी तरीके से। जैसे कि काफी लोग कहते हैं कि नहीं, इस्कॉन की भगवत गीता और अदर भगवत गीता में अंतर है, लेकिन अदर जो भगवत गीता है, जैसे कि एक तो आती है, एक तो गीता प्रेस गोरखपुर है, वो भी गलत नहीं है, वो अभी अच्छी भगवत गीता है, लेकिन वो बहुत पुराने टाइम में मतलब ऐसी भगवत गीता है, मतलब कई लोगों को उसको समझ नहीं आती है। लेकिन जो श्रीला प्रभुपाद ने जो भगवत गीता, इस्कॉन में जो भगवत गीता है, वो जो उन्होंने लिखा था, वो भी बिल्कुल मतलब कि अपने मन से नहीं लिखा था कि मतलब कुछ भी लिख दे रहे हैं, बिल्कुल भी जैसे जैसे श्लोक था उसका अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके उसको अच्छी तरीके से लिखा कि उससे और अच्छे से लोगों को समझ में आ सके। आज के टाइम के जो लोग हैं उनको तो काफी इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहता, समझ नहीं आती, लेकिन वो भगवत गीता अलग अलग लैंग्वेजेस में काफी बुक्स अवेलेबल है इस्कॉन में, है ना, जिससे हम पढ़ सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और जैसे भगवत गीता एक तरीके से कहा जाए तो हमारा एक मैनुअल है ना, जिस तरीके से हमें एक टॉय ले आते हैं खिलौना, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, इसको ऐसे बनाना है, फिर उसके बाद ऐसे प्ले करना है, ठीक उसी तरीके से भगवत गीता है, जिस तरीके से मतलब हमें जो है वो जो है एक तरीके से कहा जाए तो कंट्रोल करती है, डिसिप्लिन हमें लर्न कराती है, डिसिप्लिन लर्न कराती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें कैसे निभानी है, वो सब जो है श्रीमद् भगवत गीता में बताती है। ओके, एक शब्द आपने बोला रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जिम्मेदारियाँ। हाँ। मैंने ऐसे बहुत देखा है कि लोग जो कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो वो मोह से दूर रहते हैं। हाँ। तो क्या मोह से दूर रहना, तो क्या हमें पूजा पाठ करने में क्या अपने परिवार को छोड़ देना चाहिए? मैंने कितने लोग को देखा कि वो शादी तक भी नहीं करते। क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज जो मोह होता है वो एक ऐसी चीज है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए, आप अगर कोई सामान ले आते हैं, कुछ दिन तक तो हमें अच्छा लगेगा, वो अच्छे से हम लोग उसको रखेंगे, फिर कुछ दिनों बाद उससे हम लोगों का मोह ही छूट जाएगा, ऐसी पड़ा रहेगा कहीं या टूट फूट ही जाएगा, है ना, वो मोह होता है। लेकिन एक फिर दूसरी तरफ होता है प्रेम। वो प्रेम तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब कि एक बार अगर स्थापित हो जाए उसके मन में, तो वो तो हमेशा रहता है। मतलब प्रेम और मोह में अंतर होता है। ज्यादातर लोग मोह ही करते हैं, रोते हैं, विलकते हैं, है ना, किसी के मरने पे भी, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद तो ठीक हो जाते हैं, वापस नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन प्रेम में तो ऐसा नहीं है, हमेशा मतलब वो रोते ही रहते हैं। अगर कहा जाए, प्रेम की बात की जाए, तो जो गोपियां थी, ब्रजवासी थे, राधा रानी थी, जब श्री कृष्ण जब तक थे तब तक तो वो सभी लोग काफी मतलब कि भगवान को प्रेम देते सब लोग, है ना, किसी न किसी रूप में उनको मानते। गोपियां उन्हें अपना गोपाल मानती, और वो राधा रानी जो है वो अपना जो है श्याम मानती जो है उन्हें। लेकिन जब एक टाइम आया जब भगवान को सब कुछ छोड़ना था, वो सब कुछ छोड़ के मथुरा चले गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने भी निभाई, है ना। लेकिन जो पीछे जो ब्रजवासी थे वो काफी भगवान को याद करके रोते थे, तो वो प्रेम था। ऐसा तो है नहीं कि जब तक भगवान थे तब तक तो वो जो है काफी याद किया, उसके बाद जो है प्रेम किया, उसके बाद फिर जो है चले भूल गए। मुझे इसका एक मीनिंग तो समझ में आ गया कि मोह और प्रेम दोनों अलग हैं। हाँ, अलग है।